जय हिंद साथियों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल गणतंत्र दिवस है, यानी कि रिपब्लिक डे, और उस दिन हमारा भारत का संविधान लागू हुआ था और हमें एक गणतंत्र राष्ट्र के रूप में विश्व के भर में अपनाया गया था। लेकिन जानते हैं कि उससे पहले हमारा जो देश था वो अंग्रेजी शासन के अधीन था और इसको स्वतंत्रता दिलाने के लिए हमारे भारत के बहुत सारे लोगों ने, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, कुछ राजाओं ने, क्रांतिकारियों ने, नेताओं ने और हमारे देश की संपूर्ण जनता ने आवाज़ उठाई थी, जिसके कारण हमें क्या हुआ कि अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली और सभी लोगों ने एकजुट होकर के, एक साथ होकर के विद्रोह किया अंग्रेजी शासन का। तब जाकर हमारा देश क्या हुआ, आज़ाद हुआ। और आज़ाद होने के बाद जब वो लोग जा रहे थे अंग्रेज, तो वो बोले कि हमारे जाने के बाद, जाने के लिए तो हम चले जा रहे हैं, लेकिन हमारे जाने के बाद तुम लोग 100 साल भी अपना देश नहीं चला पाओगे। तो जो हमारे उस समय के लीडर थे उनको एक बात खटक गई। उन्होंने कहा कि 100 साल की बात करते हो, हम अपना खुद का संविधान बनाएंगे और संविधान बनाने के साथ साथ 100 साल अपने ही संविधान से अपने देश को चला कर दिखाएंगे। उसी के बाद पर क्या हुआ कि संविधान सभा की गठन की गई और उसमें देश के समस्त राज्यों से कुछ चुनिंदा लोगों को चुना गया और उसमें से ही थे एक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उन्होंने संविधान की सबसे अधिक बातों को मतलब सहेजा और कह लीजिए कि अगर वो नहीं होते तो हम लोग का संविधान अधूरा होता। उनकी उपस्थिति में ही संविधान पूर्ण हुआ। ठीक है। और आज क्या हो रहा है, आज हमारे देश में देख रहे हैं कि धर्म, धार्मिकता, जाति पाति, ऊंच नीच, अमीर गरीब और एक वैमनस्य सांप्रदायिक दंगों के कारण हमारा देश उलझ रहा है और हमारे देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता खतरे में है। इस चीज़ को हमें देखना होगा, सोचना होगा, समझना होगा, नहीं तो हमारा देश जिस तरह हम अपने देश को देखना चाहते हैं डेवलप कंट्री के रूप में, वैसा कभी नहीं बन पाएगा। और उखाड़ फेंकिए उन सभी सोच को, विचार को, वैसे धर्म को, वैसे जाति को, वैसे मानने वाले लोगों को, धर्मशास्त्रों को जो हमारे देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता पर आँच उठाते हों, चाहे वो कोई भी हो। हम किसी के धर्म के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, न किसी के बाकाम में आकर हम बोल रहे हैं। जो हमारी समझ है उसके अनुसार हम कर रहे हैं। अगर जो हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता को खंडित करता है उससे मुँह तोड़ जवाब दीजिए, क्योंकि अब नहीं तो कभी नहीं। और ये धार्मिकता को मानने वाले लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जुट, बुहाई, यहूदी, सब, अगर जो हमारे देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को क्षरण करेगा, बस उसको डायरेक्ट क्या, यानी कि उसको जवाब दीजिए पलटकर, तब कुछ होगा और बैठने से कुछ नहीं होने वाला। और हम ही लोग, हम अपने देश के आने वाली पीढ़ी हैं, तो हमको ही कुछ करना होगा। लोग कहते हैं कि पढ़ाई के साथ राजनीति नहीं करना चाहिए, हम कहते हैं करना चाहिए। भगत सिंह भी बोले थे कि राजनीति से छात्रों को दूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर राजनीति छात्र अगर नहीं समझेंगे अपने देश की स्थिति को, परिस्थिति को, कैसा हमारा देश है, कैसे चल रहा है, तो आगे चलकर अगर उनके सामने कोई मुसीबत आएगा तो उसको कैसे लड़ेंगे। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि नहीं, चाहे आप विज्ञान पढ़ रहे हो, धर्मशास्त्र पढ़ रहे हो, स्पिरिचुअल हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन देश की जब बात आए तो राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए, नहीं तो आप एक कुशल विद्यार्थी नहीं हैं। कुशल विद्यार्थी वह है जो कि देश के हर एक क्षेत्र में, मतलब कि हर एक क्षेत्रों में चढ़ बढ़ करके हिस्सा ले, न कि बस साइंस का है तो साइंस में ही लगे रहे। नहीं, साइंस तब न पढ़ोगे जब तुम जिंदा रहोगे, तुम्हारा देश खुशहाल रहेगा, तुम रहोगे, कैसे ही पढ़ लोगे, ये चाहे किसी की भी बात हो। आशा करते हैं कि आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे। बस यही हमें रहा नहीं जाता, हम ही पढ़ते हैं भाई, ऐसी बात नहीं कि हम बस इन सभी चीज़ों पर बातें करते हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमेशा वीडियो बनाता है, ये सब ऐसे आलतू फालतू बोलता रहता है। नहीं, हमको पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, इसलिए हम बोलते हैं।
और जिनको जो भी सोचना हो वो सोचे, हमको भाड़ में जाए, हमको उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हाँ, मैं इतना जानता हूँ कि मैं पढ़ाई भी करता हूँ, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ मैं ऐसा भी कार्य करता हूँ जो हमारे देश को तोड़ने का कार्य करते हैं, उनको झूठ छटाने का भी कार्य करता हूँ। जितना होता है हमसे हम उतना करते हैं, नहीं होता है उसको छोड़ देते हैं या उसको करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना होता है हम करते हैं। और अपनी भारत माता के लिए और जिन लोगों ने इस देश की आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए और इस देश को गणतंत्र होने के लिए खून की बलि दी, अपनी आहुति दी, प्राणों की आहुति दी, उन लोगों को हम कैसे भूल जाएं? उन लोगों को भूलना यानी कि अपनी इंसानियत का गला घोटना और अपने राष्ट्र की यानी कि भारत माता के आंचल को नीलाम करना है। हम तो कभी नहीं भूल सकते। और इसके लिए हम क्या, अगर कोई गोली से ठोक दे तो ठोक दे, हमको परवाह नहीं। हाँ, लेकिन आप लोग कब जगेंगे? तो हम तो जग गए हैं, जगना होगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। राष्ट्र खतरे में है। राष्ट्र धर्म परमो धर्म, तब उसके बाद कोई धर्म। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम।